कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी आपकी कुशलता के लिए सदा मालिक से दुआ चाहते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने सुना कि सतगुरु कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को एक गृहस्थी के लक्षण, आरती के महत्व और असावधानी के फल के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। और आज के इस एपिसोड में सतगुरु कबीर साहिब जी कोयल का उदाहरण देकर सावधान और हंस के लक्षण और ज्ञानी के लक्षण के बारे में समझाएंगे। तो कुछ असावधानी के लक्षण साहिब जी धर्मदास जी को बताते हैं, उसके बाद में सावधानी के बताएंगे। विष्ठा माही करिमी तनु धरई, कोटि जन्म लो नरक ही परई, कहा कहो सांसती जीव केरा, गुरुमुख शब्द गहो दिडबेरा। वह विष्ठा यानी मल में कीड़ा कीट का शरीर धारण करता है और इस प्रकार 84 की योनियों के करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ा रहता है। जीव के दुख को क्या कहूँ, इस दुख को नष्ट करने का केवल एकमात्र बस यही उपाय है कि गुरुमुख सार शब्द को इसी मनुष्य जीवन में दृढ़ता से ग्रहण करें। गुरु दयाल तो पुरुष दयाला, जे ही गुरु व्रत हुए नहीं काला, जीव कहो परमार्थ जानी, जो गुरु भगत ताही नहीं हानि। जिस जीव पर सतगुरु दया करते हैं तो उस पर सत्य पुरुष भी दयालु होते हैं। जिसने हृदय में गुरुव्रत धारण किया हुआ है उसे काल छूता भी नहीं है। जीव का परमार्थ हित जानकर कहता हूँ कि जो सतगुरु भक्त है उसे हानि नहीं होती। कोटिक योग आराध्य प्राणी, सतगुरु बिना जीव की हानि, सतगुरु अगम बतलावे, जाकी गम में भेद नहीं पावे। मनुष्य चाहे करोड़ों योग आराधना करे किंतु बिना सतगुरु के जीव को हानि होती है। सतगुरु अगम यानी मन बुद्धि की पहुँच से परे तथा गम्य मन बुद्धि को पहुँच तक जिसे जाना जा सकता है, दोनों को बतलाता है और जिसकी जानकारी वेद भी नहीं दे पाते। वेद कर्म, योग, उपासना एवं ब्रह्म का वर्णन करता है क्योंकि वेद अपराविधा एवं त्रिगुण विषयक है। वेद सत्य पुरुष का भेद नहीं जानता। कोई एक हंस विवेकी विचारवान होता है जो मेरे सत्य शब्द को ग्रहण करके निर्णय करता है यानी सत्य अनुभव करता है। कोटि माही कोई संत विवेकी, जो मम बानी गहे परेखी, फंधे सब है निरंजन फंधा, उल्टी न निज घर चिन्हे मंदा। करोड़ों में कोई ऐसा विवेकी संत होता है जो मेरी वाणी को पहचान समझ ग्रहण करता है। काल निरंजन ने खाली वाणी के फंदे में सबको फंसाया हुआ है। मंद बुद्धि जीव उसे नहीं पहचानता और उसमें उलटकर अपने घर यानी सत्यलोक नहीं चलता। सावधानी कोयल का उदाहरण देकर सतगुरु कबीर साहिब जी आगे क्या कहते हैं। सुनो स्वभाव कोयल सुतकेरा, समूझी तासु गुण करो निबेरा, कोयल चित चातुर मृदुबानी, बैरी तासु काग अगखानी। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि कोयल के बच्चे का स्वभाव सुनो और उसके गुण को समझकर निर्णय करो। कोयल मन से चतुर तथा मीठी वाणी बोलने वाली होती है। उसका बैरी कौवा पाप की खान होता है। ताके ग्रह तिन अंडा धरिया, दुष्ट मित्र एक समचित करिया, सखा जानी का गाति ही पाला, जोग वे अंडे काग बुद्धि काला। कोयल ने कौवे के घर यानी घोंसले में अपना अंडा रखा। विपरीत गुण वाले दुष्ट मित्र कौवे के प्रति कोयल ने अपना मन एक समान किया। सखा यानी मित्र समझकर कौवे ने उस अंडे को पाला और वह काल बुद्धि कौवा उस अंडे की रक्षा करता रहा। पुष्ट भया अंडा भी हिराना, कुछ दिन गत भो चक्षु सुजाना, पक्ष पुष्ट पुनि ताकर भयऊ,
कोयल शब्द सुनावन लयऊ। समय के साथ कोयल का अंडा मजबूत हुआ और फूट गया, उससे बच्चा निकला। कुछ दिन बीत जाने पर कोयल के बच्चे की आंख ठीक प्रकार हो गई और वह जानने समझने वाला हो गया। फिर उसके पंख भी मजबूत हो गए। तब कोयल समय समय पर आकर उसको शब्द सुनाने लगी। सुनत शब्द कोयल सुत जागा, निज कुल वचन ताही प्रिय लागा। काग जाए पुनि जब ही चरावे, तब कोयल तिही शब्द सुनावे। शब्द सुनते ही कोयल का बच्चा जाग गया, यानी सचेत हो गया। उसे अपने कुल का वचन प्यारा लगा। फिर जब भी कौवा कोयल के बच्चे को चराने घुमाने ले जाए, तब कोयल अपने उस बच्चे को अपना मीठा शब्द सुनाए। निज अंकुर कोयल सुत जइया, बायस दिशा हिए नहीं रहिया। एक दिवस बायस दिखलाई, कोयल सुत उड़ी चला पर आई। कोयल के बच्चे में जब कोयल का अपना अंश अंकुरित हुआ, तो उस बच्चे का हृदय फिर कौवे की ओर नहीं रहा। एक दिन कौवे को दिखलाकर कोयल का बच्चा पराया होकर उड़ चला। निज बोली बोलत चलू बाला, धाया बायस विकल बिहाला। धावत थकीत भया नहीं पाई, बहुरी मूर्छित भवन फिरी आई। कोयल सुत मिलिया परिवारा, वायस भया दुखित झक मारा। कोयल का बच्चा अपनी वाणी बोलता हुआ चला और उसके पीछे कौवा व्याकुल होकर दौड़ा। कौवा दौड़ता हुआ थक गया, परंतु उसे नहीं पा सका। फिर वह मूर्छित हो गया और चेत यानी होश आने पर निराश अपने स्थान पर लौट आया। कोयल का बच्चा अपने परिवार में मिल गया और कौवे ने उसके लिए यूं ही झपट मारा एवं दुखी हुआ। जस कोयल सुत होय, यह विधि मोकह जीव मिले। निज घर पहुँचे सोए, वंश इकोतर तारऊ। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि कोयल का बच्चा होता है कि वह कौवे के पास रहकर भी फिर उसका साथ छोड़कर अपने परिवार में जाकर मिल जाता है। इसी प्रकार जीव मुझको मिले, यानी सांसारिक मोह माया छोड़कर मुझसे आ मिले, तब वह अपने घर सतलोक पहुँचे और मैं उसके 101 वंश को त्यार दूं। कोयल सुत जस सूरा होई, यह विधि ध्याय मिले मुहि कोई। निज घर सुरती करे जो हंसा, तारो ताही एकोत्तर वंशा। जैसे कोयल का बच्चा बुद्धिमान सूरवीर होता है कि कौवे को छोड़कर अपने परिवार में आ मिलता है, इसी प्रकार कोई जीव दौड़कर मुझे मिले। उस तरह से जो जीव अपने घर सत्यलोक की सुरती करे, तो मैं उसके 101 वंश को त्यार दूं। हंस के लक्षण। काग गवन बुद्धि छाड़ हूँ भाई, हंस दशा धरी लोक ही जाई। बोले काग न काहू भावे, कोयल वचन सब है सुख पावे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई धर्मदास, कौवे की नीच चाल एवं नीच बुद्धि को छोड़कर हंस रहनी यानी शुभ कर्मशील स्वभाव सताचरण की उत्तम दशा को धारण कर जीव सत्यालोक जाएगा। कौवा बोलता है परंतु वह किसी को अच्छा नहीं लगता और कोयल की मधुर वाणी सुनकर सब सुख पाते हैं। अहें हंसा बोले बिलछानी, प्रेम सुधा समगहु गुरुबानी। काहू कुटिल वचन नहीं कहिए, शीतल दशा आप गही रहिए। कोयल की तरह ही ऐसे हंस जीव निर्णायक वाणी विचार पूर्वक बोले, प्रेम अमृत के समान इस गुरुवाणी को ग्रहण करें। किसी को कठोर वचन न बोलें और अपनी शीतल दशा ग्रहण करके रहें। जो कोई क्रोध अनल सम आवे, आप अम्बु है तपन बुझावे। ज्ञान अज्ञान की यही सही दानी, कुटिल कठोर
कुमति अज्ञानी, प्रेम भाव शीतल गुरु ज्ञानी, सत्य विवेक संतोष समानी। जो कोई अग्नि की तरह क्रोध में भरकर सामने आए तो आप शीतल जल के समान होकर उसकी तपन को बुझाएं। ज्ञान अज्ञान की यही पहचान है। जो अज्ञानी होता है वही कपटी, उग्र तथा दुष्ट बुद्धि वाला होता है। गुरु ज्ञानी शीतल प्रेम भाव से पूर्ण होता है। उसमें सत्य, विवेक एवं संतोष आदि सद्गुण समाये होते हैं। ज्ञानी का लक्षण। ज्ञानी सोई कुबुद्धि नसावे, मन का अंग चिन्ह बिसरावे। ज्ञानी होए कह कटुबानी, सो ज्ञानी अज्ञान बखानी। ज्ञानी वही है जो झूठ, पाप, अनाचर आदि दुर्गुणों से युक्त दुष्ट बुद्धि को नष्ट करे और मन के रूप को पहचान कर उसे भुला दे। जो ज्ञानी होकर कटु यानी कड़वी वाणी बोलता है वह ज्ञानी अज्ञान बखानता है। उसे अज्ञानी ही मानना चाहिए। सूर कांच कांचे जो प्राणी, सन्मुख मेरे सूजस तब जानी। तीह विधि ज्ञान विचार मन आनी, ताकह कहूँ ज्ञान सही दानी। जो मनुष्य सूरवीर की तरह धोती का छोर खोस कर लड़ने को तैयार होता है और युद्ध भूमि में आमने सामने जाकर मरता है, तब उसका सुंदर यश यानी कीर्ति होता है तथा वह सच्चा वीर कहलाता है। इसी प्रकार जीवन में अज्ञान जनित समस्त पाप, बुराई एवं दुर्गुणों को परास्त कर जो ज्ञान विज्ञान मन में आए उसको ज्ञान की पहचान कहो। मूर्ख ही कर्म ना सूझे, सार शब्द नहीं गुरु कह बूझे। चक्षुहीन परग विष्टा परई, हासी तासु कोई नहीं करई। दर्गन अछत पग धरै कुठाई, ताकह दोष देई नर आई। मूर्ख के हृदय में शुभ सत्कर्म नहीं सूझता और वह सतगुरु का सार शब्द एवं सतगुरु को नहीं पहचानता। नेत्रहीन का पैर यदि विष्ठा पर पड़ जाए तो उसका कोई भी मजाक नहीं करता, यानी कोई भी उसकी हंसी नहीं उड़ाता। आँख होते हुए भी यदि पैर गंदी जगह पड़ जाए तो और मनुष्य आकर उसको दोष देते हैं। धर्मदास अस ज्ञान अज्ञाना, परखे सत्य शब्द गुरु ध्याना। सर्व माह है आप निवासा, कहीं गुप्त कहीं प्रगट प्रकाशा। सबसे नमन अंश निज जानी, गहीर है गुरु भक्ति निशानी। सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे धर्मदास, ऐसा ज्ञान और अज्ञान है, यानी ज्ञान और अज्ञान एक दूसरे के विपरीत हैं। ज्ञानी सतगुरु का ध्यान करें और सत्य गुरु के सत्य शब्द को समझें। सब में आप यानी सत्य पुरुष का वास है। वह कहीं गुप्त तो कहीं प्रगट प्रकाशमान हैं। सबको अपना अंश जानकर जैसा मैं आत्मा हूँ वैसा ही सब जीव आत्माओं को समझकर समान भाव से सबसे नमन यानी प्रणाम करें। यह गुरु भक्ति की निशानी यानी पहचान धारण करके रहें। रंग काचा करने प्रहलादा, कस दृढ़ है रहो। यद्यपि ते ही बहु कष्ट दिन हो, अडिग हो हरि गुण गयो। उस धारणा धरी सतगुरु गहे, तब हंस होए अमोल हो। अमर लोक निवास पावे, अटल होए अडोल हो। रंग कच्चा होने के कारण यानी देह को नाशवान समझ लेने पर प्रहलाद अपने सत्य संकल्प में कैसे पक्का होकर रहे। यद्यपि उसके पिता हिरण्याकश्यप ने उसको बहुत कष्ट दिए, लेकिन फिर भी प्रहलाद ने अडिग होकर हरि गुण भक्ति को ग्रहण किया। ऐसी प्रहलाद की सी पक्की धारणा धरकर यदि सतगुरु सत्य पुरुष को ग्रहण करें और मोह माया त्याग कर भक्ति साधना करें, तब हंस जीव अमूल्य हो, तब अमरलोक में निवास पाए।
और अटल होकर शिथिर हो एवं आवागमन यानी जन्म मरण से मुक्त हो। तो इससे आगे सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में परमार्थ का वर्णन विस्तार पूर्वक समझाएंगे, गाय का उदाहरण देंगे और ग्रंथ का सार यानी निचोड़ और ग्रंथ की समाप्ति करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मालिक में अटैच रहें और हमें आज्ञा दें। बोलो साधो सत साहिब।